ये अंधे हैं, ये बहरे हैं, ये गूंगे हैं और असफल और अयोग्य भी हैं। एक बड़ी परियोजना के लिए ऐसे नहीं एक कोई 200 करोड़ 20 करोड़ की परियोजना, 2100 करोड़ की परियोजना का विरोध हो रहा है। ऐसा लगता है जो जिला प्रशासन है, जो जिला अधिकारी हैं, जो एसडीएम हैं, वो सिर्फ गांव तक वो शहर तक सीमित है। तो हमने ये बोला कि हमने उस पैसों का करेंगे क्या, जब हमारा घर नहीं रहेगा, हमारा परिवार नहीं रहेगा, हमारी जो हम काम करते हैं वो नहीं रहेगा। तो कहने सही तो है, कहीं ना कहीं विकास तो हो रहा है। कह रहे हैं सिर्फ एक सड़क देनी है, खूबसूरत सड़क देनी है, अंगूठी नुमा एक सड़क देनी है, तो फिर उद्देश्य अलग है, तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। फिर तो ये परियोजना उतरनी ही चाहिए। उनका स्पष्ट कहना था कि रिंग रोड तो जारी है तो विकास हो रहा है। हमने कहा उस विकास का हम क्या करेंगे, तो उन्होंने सीधे सीधे मेरे से बोल दिया कि उसका पैसा मिलेगा, तुम्हें धन मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ पूनम। इस वक्त मैं हल्द्वानी के गन्ना सेंटर के पास रामलीला ग्राउंड में मौजूद हूं। यहां के किसान बचाओ संघर्ष समिति द्वारा पिछले 25 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में हम यहां के लोगों से बातचीत करने आए, तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं। पिछले 25 दिन से आप लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, असल में धरने पर आज 25 दिन इसलिए हो गए हैं क्योंकि सबसे पहले जो हमें जनप्रतिनिधि चुने हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मोदी जी के नाम पे चुन के भेजे हुए हैं। ये अंधे हैं, ये बहरे हैं, ये गूंगे हैं और असफल और अयोग्य भी हैं। और इनकी जो भाषा शैली है हमारे जनप्रतिनिधियों की, वो आंदोलनकारियों के प्रति ऐसी है कि वो कहते हैं हम यहाँ बैठ के राजनीति कर रहे हैं। यहाँ महिलाएं बैठती हैं और राजनीति करती हैं, और महिलाएं वो हैं जिनकी गौशाला इनकी परियोजना उजाड़ना चाहती है। दूसरा, इस जनपद के जिला प्रशासन को देख के बड़े प्रश्न खड़े होते हैं उन पर। ऐसा लगता है जो जिला प्रशासन है, जो जिला अधिकारी हैं, जो एसडीएम हैं, वो सिर्फ गांव तक वो शहर तक सीमित है। मुझे लगता है जिलाधिकारी महोदय अपने कार्यकाल में सभी गांव में एक दिन भी ना आई हों, लेकिन आज 25 दिन हो गए। जिला प्रशासन को एक बार नज़र डालनी चाहिए। उनके जनपद में धरना प्रदर्शन भी चल रहा है गाँव में, एक बड़ी परियोजना के लिए, ऐसे नहीं एक कोई 200 करोड़ 20 करोड़ की परियोजना, 2100 करोड़ की परियोजना का विरोध हो रहा है, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो अपनी बैठकें करती हैं, लेकिन आंदोलन ये समिति से वार्ता करना भी जरूरी नहीं समझती हैं। तो जनपद के अधिकारी और हमारे राजनीतिक व्यक्ति सारी कुर्सियां सवालों के घेरे में। उसके बाद कल हमारी एक वार्ता जरूर उप जिलाधिकारी जी से हुई है। वो चाहते हैं कि त्यौहार का समय है, प्रशासन वहाँ व्यस्त है, तो धरना हम स्थगित करें। तो हमने उनकी इस बात को माना है, क्योंकि गाँव में भी महिलाओं को भी इस समय दिवाली की तैयारियाँ करनी है। तो 7 हमने बिंदु रखे हैं, अगर उस पर प्रशासन सहमत होता है हम धरना स्थगित करेंगे। लेकिन यदि प्रशासन हमारी इन बातों से सहमत नहीं होता है, 7 में से कोई एक बिंदु पर भी असहमति दिखाता है, तो धरना वो उग्र किया जाएगा। और क्योंकि रामलीला का समय है, तो दशहरा दहन उस दिन सामने आप देखेंगे हमारे मुख्यमंत्री, हैंडसम युवा मुख्यमंत्री का पुतला यहाँ खड़ा है, जिसको दशहरे के दिन दहन किया जाएगा। जो जिलाधिकारी वंदना सिंह है, उन्होंने भी कहा था कि जो रिंग परियोजना है उसको नहीं रोका जा सकता, क्योंकि वो सौंदर्यीकरण का सवाल है, विकास का सवाल है हल्द्वानी के। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नहीं रोका जा सकता है। असल में वही बात मैं कह रहा हूँ कि इन्हें रिंग रोड क्यों चाहिए। यदि हल्द्वानी शहर का यातायात दबाव कम करना है, तो पहले से गांव की सड़कें 75 फीट 55 फीट की हैं राजस्व अभिलेखों में, और वो लिंक हैं ऑलरेडी एनएच से। तो यदि यातायात दबाव कम करना उद्देश्य है, तो एनएच से बड़ी सड़कें हैं गांव के अंदर, उनको उनका वास्तविक स्वरूप दीजिए अभिलेखों के अनुसार। जो 18 फीट की है उन्हें 55 फीट 75 फीट कीजिए आदि। और दूसरा, जो अगर आपका उद्देश्य शहर को एक 80 किलोमीटर के शहर को 55 किलोमीटर की एक नहीं, सिर्फ एक सड़क देनी है, खूबसूरत सड़क देनी है, अंगूठी नुमा एक सड़क देनी है, तो फिर उद्देश्य अलग है, तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। फिर तो ये परियोजना उतरनी ही चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य ट्रैफिक कम करना नहीं, एक खूबसूरत गांव को उजाड़ कर एक खूबसूरत सौंदर्यीकरण शहर को देना अगर उद्देश्य है। इससे पहले जो हम आए थे तो आपने बोला था पीडब्ल्यूडी के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, तो उसके बाद क्या हुआ और आपने क्यों नहीं धरना प्रदर्शन किया? देखिए, उस दिन उप जिलाधिकारी यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने हमें बताया था कि इसका कोई जियो नहीं है, हम गलत मांग को लेकर बैठे हैं। उसके बाद विधायक जी ने एक सर्वे किया, अपने जनप्रतिनिधियों बता रहे हैं उनके जनप्रतिनिधि, तो यानी कि अब जो गांव के पंचायत प्रधान भी हैं वो गांव वालों के जनप्रतिनिधि हैं नहीं है, ऐसा लगता, क्योंकि विधायक जी ने खुद बयान दिया है कि उनके साथ उनके जनप्रतिनिधि थे। तो उसके बाद सर्वे हुआ, हम देहरादून गए थे, हमने मुख्य सचिव से मुलाकात करी है, 6 पन्नों का एक ज्ञापन, और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में पहली बार मुख्य सचिव की कुर्सी पर एक ऐसा ज्ञापन पहुंचा होगा जो एक ज्ञापन नहीं है बल्कि एक लघु कथा, एक कहानी के रूप में हमने सौंपा है,
जिसमें हमने बताया है कि किस तरीके से सरकार का नाम लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग में बैठे भूमाफिया, उनके मजदूर गांव में आकर बुलडोजर चलाने की धमकियां दे रहे हैं, सामान सड़क में पहुंचने की धमकी दे रहे हैं। तो हमने कहा है मुख्य सचिव 10 दिन के अंदर इस चीज़ का निर्णय करें, हमारी समस्या का समाधान करें। यही नहीं, मुख्य सचिव की कुर्सी में मुझे लगता है पहली बार कोई किसान पुत्र या किसी समिति ने इतनी ताकत दिखाई हो। हमने सीधा दो टूक अपने पत्र में जिलाधिकारी को लेकर सवाल खड़े किए हैं जनपद की। हमने कहा है वंदना मैडम गांव पे बिल्कुल नहीं आती हैं, वो शहर की जिलाधिकारी हैं या पूरे जनपद की, ये सवाल का जवाब भी हमें चाहिए। तो हम बड़ी शालीनता से इस आंदोलन को चला रहे हैं, और क्योंकि आंदोलन हमारी मांगों कहीं भी गलत नहीं है, किसी एक कुर्सी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि उन्होंने कील क्योंकि जो ठोकी है, वो जो कील और पिलर डाले हैं वो खेतों में नहीं डाले हैं किसानों के, वो सीधे क्योंकि जो किसान की भूमि है वो उसका दिल है, वो उसकी जान है, वो सब कुछ है। तो उन्होंने जो पिलर गाड़े हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिलों पर गाड़े हैं, हमारे आत्मसम्मान पर गाड़े हैं। तो किसी ना किसी एक कुर्सी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। पिछले 25 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे कब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा? देखिए, आज अगर प्रशासन को हमने लिखित भेजा है, क्योंकि कल शाम एसडीएम साहब ने हमसे कहा था कि आप अपना एक ड्राफ्ट भेजिए, हमने 7 बिंदुओं पर एक ड्राफ्ट भेजा है। प्रशासन सहमत होता है तो हम धरना स्थगित करेंगे। अगर हमारी 7 मांगे, ड्राफ्ट किस चीज़ का है? ड्राफ्ट ये है, हाँ मांगे हैं हमारी, उसमें 7 मांगे हैं, जिसमें हमने स्पष्ट पूछा है कि जो हमारे 7 बिंदु हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जिसमें हमने स्पष्ट ये कहा है कि जो 3 सितंबर को जब हमने आपत्ति दे दी थी पीडब्ल्यूडी विभाग में, तो उसके बाद एक सार्वजनिक सूचना क्यों लगाई गई और उन्हें अखबारों के माध्यम से क्यों हमारी ज़मीनों की अभिलेख मांगे गए। उस पत्रांक को पीडब्ल्यूडी विभाग निरस्त करे और उन्हें दोबारा अखबारों में छपवाए। उसके साथ ही हमें लिखित में प्रशासन बताए, क्योंकि उप जिलाधिकारी ने आप लोगों मीडिया के माध्यम से भी ये कहा कि इस परियोजना का कोई जियो नहीं है, तो ये हमें लिखित में दे दें। हाँ, कहीं ना कहीं ये भी बात चल रही थी अब परियोजना नहीं लागू की जाएगी, रिंग रोड नहीं बनाई जाएगी, पर आपकी ये मांग है कि लिखित में हमें दिया जाए। वो हमें लिखित में ये बताएं कि रिंग रोड का कोई जियो है या नहीं है। और अगर उसके बाद हमने तीसरा बिंदु उनसे पूछा है, क्योंकि उप जिलाधिकारी के महोदय का हम एक स्टेटमेंट सुन रहे थे कि ये 45 नहीं 30 मीटर की बनेगी और रिंग रोड के लिए 5 नए सर्वे होंगे। तो हमने उनसे स्पष्ट कहा है कि हमें लिखित में बताइए सर्वे कुल कितने होंगे और कहाँ कहाँ होंगे, ये आज ही हमें बताइए। इसके अलावा हमने कहा है कि आप हमें यह आश्वस्त करें, यदि जो भी सर्वे होते हैं वो पूछ कर होंगे, किसान को लिखित सूचना मिलेगी, उनकी आपत्ति लगेगी, सुनवाई होगी, सहमति के बाद खेत में पिलर डाले जाएंगे, सीमांकन तब होगा। साथ ही हमने कहा है कि जो 19 आपत्तियां हमने पीडब्ल्यूडी विभाग को दी थी, उस पर आज तक पीडब्ल्यूडी विभाग ने क्या करा? क्या उन्होंने कोई शासनादेश शासन को भेजा हमारी आपत्तियों का कार्रवाई के लिए? उस पर क्या चल रहा है उसके सारे दस्तावेज हमें दें। यदि इन बातों पर सहमति बनती है तो हम जरूर स्थगित जरूर करेंगे, लेकिन भविष्य में यदि रिंग रोड परियोजना के नाम से भाबर के किसानों का उत्पीड़न करने का सरकार या अधिकारी प्रयास करेंगे तो ये किसान मकान बचाओ संघर्ष समिति पुनः टेंट लगाएगी। जैसे कि सर पिछले 25 दिनों से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही कहेंगे कि हमारी मांगे पूरी हों। जो भी हमने मांगे लिखी हैं, 8 मांगे लिखी है हमने, वो हमारी पूरी होनी चाहिए और रिंग रोड यहाँ पर से रद्द होनी चाहिए और किसी भी किसान उसमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। जैसे मुद्दा काफ़ी दिनों से ये चल रहा है, कहीं ना कहीं विधायक भी अब बोल रहे हैं कि आप हमारे पास क्यों नहीं आए, हमसे मांगे करें, हमसे मिले, तो क्यों नहीं गए आप, क्यों नहीं मिले उनसे? हम विधायक जी के पास गए थे जब यहाँ पहले बार यहाँ सब सर्वे करने आए थे, यहाँ पे आपका 2 तारीख को, तो हम 3 तारीख को ज्ञापन देने भी गए थे और उसके बाद हम विधायक जी के पास भी गए हुए थे। तो यहीं लोकल में किसी के घर पे आए हुए थे, तो हमने वहाँ अपनी बात रखी, तो उनका स्पष्ट कहना था कि रिंग रोड तो जारी है तो विकास हो रहा है। हमने कहा उस विकास का हम क्या करेंगे? तो उन्होंने सीधे सीधे मेरे से बोल दिया कि उसका पैसा मिलेगा, तुम्हें धन मिलेगा। तो हमने ये बोला कि हमने उस पैसों का करेंगे क्या जब हमारा घर नहीं रहेगा, हमारा परिवार नहीं रहेगा, हमारी जो हम काम करते हैं वो नहीं रहेगा। तो कहने सही तो है, कहीं ना कहीं विकास तो हो रहा है, कह रहे हैं, उस विकास का क्या करेंगे एक बार बताओ जब हमारा सब कुछ उजड़ जाएगा। एक जगह लोग कहते हैं कि काम करो, योजना मिलती है, कई चीज़ें मिलती हैं, युवाओं को आगे बढ़ाओ कहते हैं, तो वही हमारे विधायक जी युवाओं को पीछे ले रहे हैं। उनको क्या पता, वो तो अपनी अपनी गाड़ियों में आते हैं, बैठते हैं, और सर्वे करने भी गए तो अपनी गाड़ी में बैठे हैं, उतर रहे हैं, 1 मिनट के लिए उतर रहे हैं, हाँ बस यहाँ से जानी चाहिए रोड, ऐसा बोल के चल दिए। एक बार यहाँ पे धरना स्थल पे आना चाहिए था उनको भी, हम जैसे उनके पास गए तो उनको भी आना चाहिए था हमारे पास। हमने ही वोट देके तो उनको आगे बढ़ाया है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी बात सुने, युवाओं की बात सुने, हमसे बात करें। बस एक जगह बैठ के अपना भाषण दे के नहीं होता है कि हमने ऐसा बोल दिया, हमने ऐसा कर दिया, ये चीज़ें गलत हैं। हम यही कहेंगे विधायक जी को हमारी बात सुननी चाहिए, हमने वोट दिया है तो हमारा अधिकार है उनसे पूछना। जो वंदना सिंह है वो भी लंबे समय से जन समाधान कैंप लगा रही हैं, उसमें आप अपनी बात लेकर गए?
हाँ, कैंप में हम बात लेके गए थे अपनी, तो मैडम ने भी यही बोला था कि कई चीज़ मैम ने सही बोली कि कहीं जगह गलत रोड ली जा रही है। मैम ने ये भी बोला था कि कहीं 25 ले रहे हैं तो कहीं पूरी 70 ले रहे हैं, ये गलत हो रहा है। पर उन्होंने ये भी बोला था कि 1 हफ्ते के अंदर हम इसकी आपकी चर्चा लेके हम आपके पास बताएंगे। कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है मैम के यहाँ से, तो बस यही है कि मैम सॉरी हमारी भी सुने। काफ़ी लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका? मैडम, आज धरने को 25 दिन हो गया है। रिंग रोड हमारा यहाँ पर जितने भी किसान पुत्र बैठे हैं, सारे जो किसान पुत्रों, उनकी एक मांग है ऑलरेडी जो है रिंग रोड यहाँ से नहीं बननी चाहिए और रिंग रोड गांव के बीच बननी चाहिए। कई एक लोगों पहले भी आप यहाँ पर आए हुए थे, दुकानें मकान जो कई मजदूरी करते हैं। बाबर का काश्तकार जो यहाँ पर है, आपको भी पता है, छोटी छोटी जोत का काश्तकार है, बड़ा काश्तकार किसी का 2 बीघा किसी का 4 बीघा, उसी से जीवन यापन कर रहा है। और रिंग रोड की वैकल्पिक व्यवस्था काफ़ी हैं, यही नहीं मतलब रिंग रोड के और भी NH से कई लगते हुए वैकल्पिक व्यवस्थाएँ हैं। लगातार किसान पुत्र या इस संस्था के अध्यक्ष लगातार कंटिन्यू प्रशासन के पास कंटिन्यू जा रहा लगा हुआ है, तो प्रशासन का कहीं ना कहीं कोई, कल 2-3 दिन पहले भी गए, कोई ना कहीं कोई आश्वासन इनको मिला हुआ है। कुछ बिंदु आपको उन्होंने बताया कि 7-8 बिंदु ऐसे हैं जो अगर बिंदु मानते तो वो इन धरना को स्थगित करेंगे, नहीं तो रिंग रोड नहीं तो ये धरना कंटिन्यू रहेगा, उग्र में रहेगा। जहाँ तक संभव में है, कुछ बाहर बारी हम भी सुनते आ रहे हैं कि रिंग रोड यहाँ से न जाके वैकल्पिक व्यवस्था कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाएगी, कहीं जो किसी भी किसान पुत्र का नुकसान नहीं होना चाहिए। यही हमारा जो है कहना है, यही जो है सब लोगों का, किसान लोग यहाँ पर भी है तो किसी प्रकार का उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी ज़मीन से हमारा भरण पोषण इसी से है। कुछ छोटे छोटे हमारे युवा जो भी है रोज़गार कर रहे हैं, उसी से जो है भरण पोषण है, परिवार चल रहा है। तो ओवरऑल जो है यहाँ से रिंग रोड नहीं जानी चाहिए, इसका हमारा विरोध है कि रिंग रोड यहाँ से ना जाए। क्या कहना चाहेंगे सर, पिछले 25 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग ये रोड के उससे बैठे हुए हैं, जो रिंग रोड आ रही है हमारे खेतों में जा रही है। हम सचिवालय भी गए थे देहरादून, तो हमने वहाँ यही कहा कि फाइल वगैरह दी, वहाँ सचिव लोगों से मिले थे, तो उन्होंने आश्वासन दे रखा कि हम आपकी जो फाइल है वहाँ पहुँचाएँगे और ये रिंग रोड को रद्द करें, बस यही हमारी मांग है। तो अभी हमने लोगों से बातचीत करी, उनका कहना है कि किसी को उजाड़ कर और किसी के घरों को उजाड़ कर कहीं ना कहीं विकास नहीं किया जाना चाहिए। वहीं पिछले 25 दिनों से लगातार ये लोग अपने घरों को बचाने के लिए, अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देखते हैं आगे कब तक ये धरना प्रदर्शन चलता है। बहरहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें न्यूज़ 31 के साथ। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं पूनम मौर्य, हल्द्वानी।